चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 5 टेस्ट, 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टेस्ट, मतलब टेस्ट फॉर्मेट है, व्याख्या बीच बीच में आंसर मिल जाएगा, कुछ कुछ पॉइंट आ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि पढ़े होंगे आप। कुछ लोग बिना पढ़े, चलो ठीक है इन्फॉर्मेशन ले लेंगे ना, तो वो भी सही है, अपना अपना टेक्निक है पढ़ने का, तैयारी करने का, है ना। चलिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चाओं में रहने वाला कौन? थोक मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक। देखिए एक यहाँ पर थोक मतलब समझे होंगे, वो वर्ड समझ रहे होंगे, या उत्पादक मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों में अंतर है, बस इतना समझिएगा। बाकी क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे ना, आर्टिकल तो पढ़े ही होंगे, तभी तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पहले स्टेप क्या करा, WPI की गणना में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। WPI की गणना में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो ये पहला हो गया। दूसरा, PPI में मल्टीपल गणना की संभावना नहीं रहती है। आज का टेस्ट एकदम बेसिक, एकदम सरल टेस्ट है। अगर मतलब आपने थोड़ा सा भी आर्टिकल पढ़ा होगा, आप खटाखट मारते चले जाएंगे, खटाखट सही करते चले जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा फिर तो बात ही लगे, मतलब बहुत सिंपल है ये। बेसिकली क्या है कि ये दोनों के दोनों के स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब आप चेक कर लीजिए आपको सही किया कि नहीं, गलत किया है। WPI की गणना में सेवाओं को शामिल नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है। WPI की गणना होता है होल प्राइस इंडेक्स, और ये क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें जो है WPI में क्या होता है कि सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये PPI क्या है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके नोट्स बने तो ये पॉइंट नोट्स में लिख लीजिएगा कि PPI में मल्टीपल गणना की संभावना नहीं रहती है। क्लियर बात है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल, ये इसी से स्टेटमेंट बन के आएगा, ये देखिएगा कहीं कहीं मिलेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। जब टेस्ट बनाया जाता है देखा जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा है जो कि मतलब कि कहीं से बन सकता है, या कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई ध्यान दे रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें देखी जाती है। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर नहीं किए हैं क्वेश्चन, फिर तो ये तो आपके ऊपर है कि सही किए कि नहीं किए हैं। कौन सा स्टेटमेंट का सही, दोनों सही है। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए। हाल ही में चर्चाओं में रहा मिथाइल कोबालमिन के निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है। अब देखिए, स्टेटमेंट 1 मतलब ए, स्टेटमेंट ऑप्शन है, ठीक है। यह विटामिन B12 में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, पहला। दूसरा, यह कोशिका गुणन को नियंत्रित करता है। सी, इसका प्रयोग दर्द निवारक दवाओं में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दर्द निवारक दवाओं में किया जा सकता है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा है मिथाइल कोबालमिन कि नहीं, अब आपके हिसाब से क्या आंसर है, पहले इसको चेक कर लीजिए, फिर अब देखते हैं क्या है आंसर। यह विटामिन B12 में, ये भी सिंपल क्वेश्चन एकदम है, अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ा होगा सही कर देंगे। सी पे देखिए, पहले सी से पता चलेगा, पहले सी तो सही ही है ना। कौन सा कैसे सही है, UPSC वाला कॉन्सेप्ट की पॉसिबिलिटी मिल रहा है। दर्द निवारक दवा क्यों नहीं हो सकता भाई, मिथाइल कोबालमिन हो सकता है, यूज हो सकता है, ये सही। अब कोशिकाओं को, ये मतलब अगर ये कहा जाए कि यह विटामिन B12 में प्राकृतिक रूप पाया जाता है, अगर इसको उल्टा कर दें कि नहीं पाया जाता है, तब भी तो एक होता है ना, कुछ स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए आपको कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो सकता है। या अब जैसे यह कोशिका गुणन को नियंत्रित करता है, ये लग जाना चाहिए हाँ यार, मतलब हो सकता सही, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन भी क्या है, उपर्युक्त सभी कथन सही है। अब ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो यार ये भी गलत हो सकता है, फिर तो ये भी गलत हो सकता है, फिर तो कुछ लोग मार देंगे। ऐसा स्थिति पेपर में बनती है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा कि क्या सही मारें, है ना। यहाँ तो चलो ठीक है, हम तो भाई आंसर बता दे रहे हैं, वहाँ पर कोई आंसर बताएगा। जैसे कि पेपर आया तो जो आपके खड़े हुए हैं पेपर दिलाने वाले, वो आपको बता रहे हैं देखिए ये भी सही हो सकता है, ये भी सही, इसको मार दीजिए, वो थोड़े कुछ बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर रिस्क आपको खुद से लेनी पड़ेगी। अभी हम समझिए कि नहीं वहाँ पर जाएंगे तो स्पेशल कुछ होगा, ऐसे ही रिस्क लेना पड़ेगा कि कुछ आएगा, कुछ स्टेटमेंट नहीं आएगा, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कितना छिपाया जाए ना, आंसर दिख ही जाएगा। ये आपकी अपनी ईमानदारी है कि आप जो है थोड़ा रुक करके कि हाँ भगा करके, ताकि मतलब कि आंसर ना दिखे, तभी चेक होगा ना। देखिए,
हाल ही में चर्चा में रहने वाला क्या, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह पुरस्कार खेल मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रवीण कुमार हॉकी से संबंधित हैं। हरमनप्रीत सिंह पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। क्वेश्चन सिंपल उसके लिए है जिसने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ है, जिसने हल्का पढ़ा है उसके लिए भी टफ है। क्यों? क्योंकि विकल्प सही नहीं, विकल्प जो है इसके टेढ़े मेढ़े हैं। कौन सा? केवल एक सही, केवल दो सही, कि तीनों सही, कोई नहीं सही, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपने उम्मीद देख लिया होगा। यहाँ पर देखिए कि यह पुरस्कार खेल मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। कॉमन सेंस रैंक गलत कर देंगे स्टेटमेंट। प्रवीण कुमार हॉकी से संबंधित, ये यूपीएससी वाला ट्रैप है, जैसे यूपीएससी करता है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। दोनों क्या कर दिया गया? फ्लिप कर दिया गया, और यूपीएससी से करता है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपका स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर कौन सा निकल आएगा? आंसर है इसका डी, कोई सही नहीं। आंसर देखिए यहाँ पर गलत छपा हुआ है, आंसर यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पे क्या होगा? डी। ठीक है, कोई सही नहीं है। करेक्ट कर लीजिए, अगर आपने इसको लिखा है तो करेक्ट कर लीजिएगा। पता चला अपना चाहिए कि सोच रहा है कि नहीं नहीं हम याद रखेंगे, ऐसे ही भूल जाएगा। चलिए ये देखिए, चर्चा में रहे शैंतुरूड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, शैंतुरूड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में विचार कीजिए। यह उड़ीसा में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल तो है नहीं कि आपको पता होगा भी नहीं, क्योंकि कितने लोग शैंतुरूड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य सुने ही नहीं होंगे। भारत का पहला नियोजित इको पर्यटन स्थल थेनमाला इसी अभ्यारण्य में स्थित है। थेनमाला भी किसी ने नहीं सुना होगा। ये तो जैसे लग रहा है उसका जैन बौद्ध से रिलेटेड कुछ, मतलब कि कोई ग्रंथ है। सच बताएं, इस पे क्वेश्चन यही बन सकता है कि थेनमाला किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन यही बन सकता है। खैर ये तो बात की बात है भाई, सब इकट्ठे थोड़ा बना देंगे, बीच में आएगा जरूरत पड़ेगी फिर इसको उठा लेंगे क्वेश्चन को। लेकिन ये आपको डिटेल पढ़ना है। जैसे नहीं आ रहा तो आप जो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे खुद से ही, और अपना जाकर के डिटेल आर्टिकल पूरा पढ़िएगा कि शैंतुरूड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अगर आपने पढ़ा है तो आप सही करेंगे, पक्का, ये भी उम्मीद है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या सही हो सकता है। आप उम्मीद है आपने जो है अपना आंसर बना लिया होगा। हाँ, मेरा आंसर क्या होगा? सर मेरा आंसर ए मार दे क्या, बी मार दे क्या, सी भी मार दे क्या, तीनों मार दे, दोनों मार देते हैं सही। कोई नहीं सही लग रहा है, उल्टा पल्टा चल रहा होगा। ये होगा स्थिति। अब यही मज़ेदार चीज़ है, टेस्ट का मज़ेदार यही चीज़ होता है, जो एक सस्पेंस होता है ना, ये मज़ा होता है। जैसे शैंतुरूड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये पहली चीज़ उड़ीसा में नहीं है। कहाँ पर है? केरल में है। नहीं सही कर लीजिएगा, केरल में। भारत का पहला नियोजित इको पर्यटन स्थल, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट ये है ना, एक चलो शैंतुरूड़ी कहाँ पर है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला नियोजित इको पर्यटन स्थल थेनमाला इसी अभ्यारण्य में स्थित है। किसमें? शैंतुरूड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य में। ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया? 2 पॉइंट मिल गए। अब ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको हल्के में मत ले लीजिएगा। नहीं सर हम हल्के में लेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, बस हल्के में ले लेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या निकल गया? बी, केवल 2 सही है। अब एक पॉइंट और, एक क्वेश्चन लास्ट है ये, टाइम क्या हुआ? उर्स, ये उर्स किसी लोग सुना नहीं होंगे, ये उर्स कहाँ से आ गया? उर्स के कारण चर्चाओं में रहे क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब पहला स्टेटमेंट क्या है? ये सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है ये देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना इनके द्वारा ही किया गया था। सांप्रदायिक सद्भाव इनके मुख्य मूल्य हैं। क्वेश्चन एकदम बेसिक है। कुछ लोगों ने आंसर देख भी लिया होगा चुपके से, कुछ ईमानदार होंगे। नहीं सर हम आंसर नहीं देखे हैं। हाँ तो नहीं देखे हैं तो इसमें आपको जो है आंसर खुद ही दिख जाएगा। वो ये तो आपको पता ही होगा चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आप डाउट कर सकते हैं भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना इनके द्वारा ही किया गया था, लेकिन ये भी सही है, हाँ किया गया था। सांप्रदायिक सद्भाव इनके मुख्य मूल्य हैं। अभी सांप्रदायिक सद्भाव तो किसी के भी मूल्य हो सकते हैं, तो मतलब ये भी सही है। तो क्या हुआ?
तीन के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर, तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो है ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आज के लिए ये पूरा हो गया ना, कंप्लीट हो गया 5 क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको कितना सही लगा, कितना गलत लगा, कैसा लगा, क्या नहीं लगा। ये श्रृंखला आराम से चलती रहेगी, 5-5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, 3-3 स्टेटमेंट, अगर एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, तो मतलब 10-12 आपके जो है स्टेटमेंट मिल जा रहे हैं, जो नोट्स टाइप के, क्रक्स जिसको बोलते हैं, क्रक्स। तो बना लीजिए उसको, क्या पता कुछ काम करे। अब इतना भी नहीं काम नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा, पता चल ही रहा होगा PYQ देख करके, सिलेबस देख करके, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।